हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एग्जाम टेक्नो में आपका स्वागत है। कल मैं किसी कारण आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। परसों वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में एक्सप्लोरिंग इंडिया और सरोज कुमार ने सही दिया है। यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर वर्क करता है। जो आज न्यू व्यूअर हैं वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चलिए आज का न्यू क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संकरे स्लॉट कटिंग करने के लिए कौन सा फाइल का यूज किया जाता है? बोर्डिंग फाइल, राउंड फाइल, स्मूथ फाइल, फ्लैट फाइल। तो 1 का आंसर हो जाएगा आपका बोर्डिंग फाइल। बोर्डिंग फाइल जो होता है आयताकार सेक्शन का होता है, इस टाइप का आयताकार टाइप का होता है, आयताकार सेक्शन टाइप का होता है। और यह फ्लैट फाइल जैसी होती है, ये बिल्कुल लगेगा आपको फ्लैट फाइल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भी आकार के ग्रुप बनाने के लिए किस चीजल का यूज किया जाता है? वेब चीजल, डायमंड चीजल, हाफ राउंड चीजल, सभी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका बी, डायमंड चीजल। इसके अलावा इसका यूज, डायमंड चीजल का तो यूज होता ही है भी आकार के ग्रुप बनाने के लिए, इसके अलावा भी इसका यूज होता है। इसका यूज होगा शार्प कॉर्नर की चिपिंग करने के लिए। जहाँ भी शार्प कॉर्नर रहेगा उसका चिपिंग करते हैं हम लोग, किससे? डायमंड चीजल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को कट करने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, 65 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 30 डिग्री। एल्युमिनियम को कट करने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल हमेशा 30 डिग्री होना चाहिए, जब अगर एल्युमिनियम रहेगा तब। अगर यह भी जानना जरूरी है, अगर आपको पूछ दे चीजल किस प्रकार का टूल है, तो उसका आंसर होगा हैंड टूल। इसकी लंबाई का रेंज कितना होगा? 150 से आपका 250 mm रहेगा, ठीक है। और ऊपर में भी आपको डायमंड चीजल किस टाइप का होता है आपको हम बता देते हैं। डायमंड चीजल जो होता है आपका इस टाइप का होता है, हम बताना भुला गए थे तो आपको बता दे रहे। डायमंड चीजल इस टाइप का होगा, आपका ऐसे रहता है, ये हाफ सर्कल रहता है आपका, इस टाइप पहले सीधा रहेगा आपका और ये टेपर आके यहाँ कॉर्नर मिल जाएगा। इस प्रकार का आपका डायमंड चीजल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 नंबर पे। इनमें से किस स्क्रैपर का प्रयोग बड़ी गोलाई वाले सरफेस पर किया जाता है? बुलनोज स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, सभी। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बुलनोज स्क्रैपर। जैसे बियरिंग में इसका हम लोग यूज करते हैं, कौन सा? बुलनोज स्क्रैपर का। हाफ राउंड स्क्रैपर जो है इसका भी यूज जो होता है अंदरूनी गोलाई वाले सरफेस पर किया जाता है, हाफ राउंड स्क्रैपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर। स्टेप ड्रिलिंग करने के लिए किस ड्रिल का यूज किया जाता है? सेंट्रल ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल जो होता है आपका इस टाइप का होता है। फ्लैट ड्रिल ऐसे रहेगा, इस टाइप का रहता है, ऐसे रहेगा, सीधा स्ट्रेट रहेगा और फिर हल्का सा इस टाइप का रहता है और ये इस टाइप का रहेगा और आगे आकर के ये इस टाइप का मिल जाएगा। इस टाइप का आपका जो होता है स्टेप ड्रिलिंग होता है, फ्लैट ड्रिल होता है। ऐसा ही आकार का फ्लैट ड्रिल होता है। फ्लैट ड्रिल एक सिंपल आकार का ड्रिल होता है। इसका कटिंग एज पर फ्लैट सेक्शन होता है। देखिए कटिंग एज पर फ्लैट सेक्शन है, फ्लैट सेक्शन होता है। इसका अधिकतर यूज पीतल के कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 नंबर। रोट आयरन के लिए किस कूलेंट का यूज करेंगे? हम हर क्वेश्चन में एक ना एक कूलेंट से लेकर आते हैं, तो आप सबको याद कर लें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देता ही है। तो इस आज का क्वेश्चन है, रोट आयरन के लिए किस कूलेंट का यूज करेंगे? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, सोल्यूबल ऑयल। याद रखिए, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील और रोट आयरन के लिए, रोट आयरन तीनों के लिए सोल्यूबल ऑयल यूज किया जाता है। सोल्यूबल ऑयल कहाँ यूज किया जाता है? हाई कार्बन स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए और रोट आयरन के लिए। कोई भी पूछेगा तो आप उसका आंसर सोल्यूबल ऑयल ही मारिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस प्रकार का थ्रेड
रेलवे कपलिंग में क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका नक्कल थ्रेड। नक्कल थ्रेड जो होता है इस थ्रेड का प्रयोग रफ वर्क की स्थिति में किया जाता है। जहां रफ वर्किंग रहेगा तो हम लोग नक्कल थ्रेड का यूज करते हैं। तो रेलवे कपलिंग में इसका यूज किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पिग आयरन का उत्पादन है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, इनमें से कोई नहीं। तो पिग आयरन का जो उत्पादन होता है ये आपका बी ब्लास्ट फर्नेस में होता है। पिग आयरन में कार्बन की मात्रा जो कोई पूछ देगा, पिग आयरन का तो उत्पादन ब्लास्ट फर्नेस में होता है और इसका यूज वहाँ भी होता है। ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग को इसका आयरन से कभी कभी होता है, इसको मेरे को ये बनाना है आपका कास्ट आयरन बनाना है, तो उस समय भी इसका फर्नेस का तब क्यूपोला फर्नेस का यूज करेंगे। जब इसको पिग आयरन को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ता है मेरे को कास्ट आयरन में, तब हम क्यूपोला फर्नेस का यूज करेंगे। नहीं तो पिग आयरन का उत्पादन जो होता है ब्लास्ट फर्नेस में होता है। और पिग आयरन में कोई पूछ देगा कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो आप बोलिएगा 3 से 5% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोहा और कार्बन का मिश्रण है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, सभी। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टील। स्टील जो होता है लोहा और कार्बन का मिश्रण है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा प्रोसेस मशीनिबिलिटी सुधारती है? एनीलिंग, टेपरिंग, नॉर्मलाइजिंग, कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, एनीलिंग। एनीलिंग जो होता है मशीनिबिलिटी सुधारती है। और टेम्परिंग जो होता है ये टफनेस, ये कोई बोलेगा टेम्परिंग क्या करती है, ये टफनेस सुधारती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड थ्रेड काटने के लिए किस थ्रेड कटिंग टूल को मूव किया जाता है? तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, सिर्फ दाएं, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका दाएं से बाएं। 11 का आंसर आपका बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट हैंड थ्रेड है ना, लेफ्ट हैंड थ्रेड का बाएं से दाएं होगा। आपका लेफ्ट टू राइट चलेगा लेफ्ट हैंड थ्रेड, और राइट हैंड थ्रेड रहेगा तो आपका ए नंबर आंसर होगा, दाएं से बाएं। राइट रहेगा तो राइट टू लेफ्ट चलता है, अगर लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो 2 प्रकार का कटिंग थ्रेड होता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर, लेथ बेड की धातु होती है हाई कार्बन स्टील, हाई एलॉय स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कास्ट आयरन। लेथ बेड की धातु जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि कास्ट आयरन में जो होता है ये वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। अगर हम कोई मशीन पर वर्क करते हैं तो आप देखते होंगे कि मशीन बहुत वाइब्रेट करता है। तो अगर बेड सही नहीं रहेगा, बेड अगर कास्ट आयरन का नहीं बनाया जाता तो वो कभी भी आपका एक्यूरेसी खराब हो सकता है। इसलिए लेथ मशीन का हमेशा, कोई भी मशीन जितना भी हो, सबका बेड आपका कास्ट आयरन का ही बना रहेगा, क्योंकि कास्ट आयरन में जो खूबी होता है वो अनस्टील में नहीं रहता है, क्योंकि इसमें आपका वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर, हैंड टैप को पकड़ने का औजार कहलाता है डाई, हैंडल, गेज, टैप रिंच। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी, टैप रिंच कहते हैं। हैंड टैप को पकड़ने के लिए हम टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। और डाई का उपयोग कहाँ करते हैं? जब हम लोग को बाहरी थ्रेड बनाना हो, अगर बाहरी थ्रेड बनाना हो तो उस समय हम लोग डाई का यूज करेंगे। और अगर आपसे पूछ दे कि हम लोग को, जैसे मान लीजिए यहाँ सर्कल, यहाँ हॉलो है और मेरे को इंटरनल थ्रेड बनाना है, तो किसका यूज करेंगे? तो हम वहाँ टैप का यूज करेंगे, वहाँ हम टैप करते हैं। और अगर पूछ देगा टैप को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है गहरी मापने के लिए, व्यास मापने के लिए, दूरी मापने के लिए, किसी भी माप के लिए। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, आपका गहराई मापने के लिए। गहराई मापने के लिए, जैसे ये मान लीजिए डेप्थ है, यहाँ इस टाइप का है, डेप्थ मापना है तो हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करते हैं इसका डेप्थ मापने के लिए। यहाँ डेप्थ माइक्रोमीटर लगा देंगे और इसका डेप्थ ज्ञात करने के लिए हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर, मैट्रिक थ्रेड का कौन होता है, मतलब उसका एंगल पूछ रहा है, मैट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 60 डिग्री। मैट्रिक थ्रेड का कोई पूछेगा मैट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो आप बोलिएगा 60 डिग्री।
तो आज कल के लिए आपको एक आपसे मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो कल के लिए आपका क्वेश्चन है कि थ्रेड के क्रेस्ट और रूट की लंबी दूरी कहलाती है। लोड, रूट, चूड़ी, गहराई, क्रेस्ट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट करके आपको बतलाना है कि इसका आंसर आपका कौन होगा। तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स। कल फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ।